अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ द ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स। मेरा नाम है वलीद मुश्ताक और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस कोर्स को स्टार्ट करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली वीडियो में मैं आप लोगों को ग्राफिक डिज़ाइन का एक बेसिक सा तारुफ दूंगा। इसमें मैं आप लोगों को कोई मुश्किल सी डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, बल्कि आपको बड़े आसान अल्फाजों में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि ग्राफिक डिज़ाइन एक्चुअल में होता क्या है। सो ग्राफिक डिज़ाइन इज़ वन ऑफ द फील्ड्स जो कि डिज़ाइन की एक फील्ड है। इसकी तरह की बाकी डिज़ाइन की फील्ड्स भी हैं जिनमें फॉर एग्जांपल वेब डिज़ाइन या UI UX डिज़ाइन आता है, या प्रिंट डिज़ाइन आता है, या आइकॉन डिज़ाइन आता है, या इलस्ट्रेशन आता है। तो ये सारी जो मुख्तलिफ डिज़ाइन की फील्ड्स हैं ये एक दूसरे से एक तरह से सिमिलर भी हैं और डिफरेंट भी हैं, लेकिन जो चीज़ इनको बांध के रखती है वो ये है कि ये सारी चीज़ें एक बड़ी फील्ड, जो बड़ी अम्ब्रेला है विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन, इस अम्ब्रेला के अंडर आती हैं। तो इस कोर्स के पहले हिस्से में हम लोग नज़र डालेंगे वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं, वो कौन सी गाइडलाइंस हैं, वो कौन से रूल्स हैं जिसको फॉलो करना आपको ज़रूरी है। बेशक आप ग्राफिक डिज़ाइन कर रहे हो या लेटर ऑन आप मूव ऑन करते हो UI UX पे या बाकी डिज़ाइन की फील्ड पे। तो अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और अगर आपको वो प्रिंसिपल्स ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइंस का पता होगा तो आप एक अच्छा और एक फंक्शनल डिज़ाइन बनाने में कामयाब हो जाओगे। सो विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन बेसिकली 3 एलिमेंट्स के मिला के जो एक आउटकम निकलता है उसको कहते हैं विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन। वो 3 एलिमेंट्स क्या होते हैं? एक होती है टाइपोग्राफी, जो भी हम लिखते हैं, फॉन्ट्स, ये सारी चीज़ें। सेकंड नंबर पे आ जाती हैं शेप्स आपकी सर्कल भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, जिगजैग पैटर्न्स आ जाते हैं, इसमें फ्लोरल पैटर्न्स आ जाते हैं, कोई भी शेप। और थर्ड नंबर पे आपके आती है इमेजेस या फोटोग्राफी। सो बेसिकली जस्ट टू सम अप इन द वेरी इजी वर्ड्स, इन 3 एलिमेंट्स को मिला के आपका जो भी एक डिज़ाइन बनता है या जो भी आउटकम बनता है वो आपका विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन की अम्ब्रेला के अंडर आता है। सो विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन एज अ फील्ड इस दुनिया में कितनी इंपॉर्टेंट है? जैसे कि हम सब जानते हैं कि मेडिसिन की फील्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम मेडिकल रिसर्च पे या डॉक्टर्स बनाने पे तवज्जो अपनी कम कर दें तो ऑब्वियसली हमारा फ्यूचर बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगा हर मामले में, और दुनिया एक सेफ जगह नहीं रहेगी रहने के लिए। तो इसी तरह विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन इस दुनिया के लिए कितनी ज़रूरी है? मैं इस हद तक क्लेम करूँगा कि विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन अगर इस दुनिया में एग्जिस्ट करना बंद कर दे तो ये दुनिया फंक्शन नहीं कर सकती। आई एम श्योर आपके ज़हन में बहुत ज़्यादा सवालात होंगे, तो आइए उन सब के मैं आपको जवाब देता हूँ। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन मुख्तलिफ मीडियम्स, मुख्तलिफ फॉर्म्स और मुख्तलिफ शेप्स में देखते हैं। अगर हम लोग शॉपिंग सेंटर चले जाएँ या हॉस्पिटल चले जाएँ या एयरपोर्ट चले जाएँ या किसी फार्मेसी चले जाएँ या अपने इवन ऑफिस जाएँ या अपने घर बैठ के काम करें, हम लोग एक बहुत हाई परसेंटेज की चीज़ें देखते हैं जिनमें विजुअल कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी एयरपोर्ट या किसी हॉस्पिटल चले जाएं तो वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा चीज़ आपको आसानी देती है वो होती है नेविगेशन बेसिकली आपकी वे फाइंडिंग सिस्टम होता है जिसमें आपके साइनेजेस होते हैं, डिफरेंट इन्फॉर्मेशन के कियोस्क होते हैं जो आपको गाइड करते हैं कि आपको जाना कहाँ है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एमरजेंसी वार्ड में जाना है तो वो किधर है, अगर आपने रिसेप्शन ढूंढना है वो किधर है, अगर आपको किसी सर्टेन डॉक्टर के पास जाना है तो उसका रूम नंबर कहाँ है। ये सारी चीज़ें आपको विजुअली गाइड करती हैं। और फॉर एग्जांपल इसी तरह अगर आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो आपको साइनेजेस गाइड करते हैं, आपको डिफरेंट इन्फॉर्मेशन काउंटर्स होते हैं, जो सारी चीज़ें आपका एक एक्सपीरियंस वेल इन्फॉर्म्ड और आपका टाइम बचाने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। फॉर एग्जांपल आप अगर कहीं शॉपिंग करने जाते हैं तो आप एक आयल में बहुत ज़्यादा बेतहाशा हज़ारों के हिसाब से प्रोडक्ट्स देखते हैं, लेकिन उन प्रोडक्ट्स में आप चंद एक चूज़ करते हैं। ये आपकी जो बाइंग डिसीजंस होती है ये डिपेंड करती हैं चंद एक चीज़ों पे, वो किस तरह से प्रेजेंट हुआ है, किस तरह से मार्केट किया जा रहा है उस प्रोडक्ट को, और उसकी पैकेजिंग इटसेल्फ वो कैसी है। इन सब के पीछे विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन का हाथ होता है। इसके अलावा अगर आप गाड़ी चलाते हैं या अगर आप ऑफिस में जाते हैं, आप अभी करंटली आप कंप्यूटर या मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, इसके ऊपर जो भी सारी ऐप हैं, जो सारी वेबसाइट्स हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, सारी इंटरफेस, ये सब एक डिज़ाइनर डिज़ाइन करता है। एंड ऑल ऑफ दिस फॉल अंडर विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन। सो आप एक सेकंड के लिए इमेजिन करें अगर ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करना बंद कर जाएं और आपके पास एक मोनोटनस, एक ही तरह के दिखने वाले सारे प्रोडक्ट्स, एक ही तरह के दिखने वाले सारे ऑपरेटिंग सिस्टम और एक ही तरह सारे दिखने वाले साइनेजेस हों और एक ही तरह दिखने वाले आपके वे फाइंडिंग सिस्टम हो, बगैर आइकॉन्स के और बगैर इलस्ट्रेशंस और बगैर विजुअल किसी भी किस्म की एड के, तो आप इमेजिन करें सिनेरियो क्या होगा। हर जगह केओस होगा, कन्फ्यूजन होगी और ये दुनिया प्रॉपर्ली फंक्शन कर ही नहीं सकेगी। जिस तरह से एक साइड पे विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है चीज़ें बेचने में, हमारी ज़िंदगी आसान करने के लिए, हमारी डे टू डे फंक्शनैलिटी बेहतर करने के लिए, लेकिन इसी तरह अगर विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन को सीरियस ना लिया जाए और सोच और समझ के बगैर किया जाए तो इट कैन हैव डेडली कॉन्सिक्वेंसेस।
یہ ہماری قومی ایئر لائن کا انفارچونیٹ اور بہت ہی ٹریجک واقعہ ہے۔ 1992 PK-268 جو پاکستان سے کاٹمانڈو جا رہی تھی، انفارچونیٹلی PK-268 جو جہاز تھا یہ کاٹمانڈو ایئرپورٹ سے کچھ ہی فاصلے پہ لینڈنگ سے پہلے ایک پہاڑ میں گر کے کریش ہو گیا، اینڈ آل آف دا 187 پیپل آن بورڈ دے لاس دیئر لائفز۔ جب آپ اس کی ریزننگ کی طرف جاتے ہیں تو یو وڈ بی اسٹونشڈ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ اس کے پیچھے ایک میجر ریزن گرافک ڈیزائن کے ایرر کا تھا۔ اگر آپ اس کی مزید ڈیٹیلز دیکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ نیشنل جیوگرافک کا ایئر کریش انویسٹیگیشن کا ایک ایپیسوڈ ہے اسی فلائٹ کے بارے میں، آپ وہ ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں۔ بٹ جسٹ ٹو سمرائز میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ ایک لینڈنگ کارڈ اس زمانے میں ڈیزائن ہوتے تھے جس کے اوپر کاٹمانڈو ایئرپورٹ سے ایک سرٹن ڈسٹینس پہ کیا الٹیٹیوڈ آپ کو رکھنا ہے جہاز کا وہ مینشن ہوتا تھا۔ فار ایگزامپل 10 ڈفرینٹ سٹاپس ہوتے تھے اور پائلٹس وہ کارڈ دیکھتے ہوئے اپنا جہاز کا الٹیٹیوڈ سیٹ کرتے تھے ٹو پریپیئر فار دا لینڈنگ۔ تو انفارچونیٹلی کیونکہ اس کارڈ کا کوئی سائز بھی اتنا بڑا نہیں تھا تو جو PK-268 کے پائلٹس تھے بیسیکلی وین دے ور ہولڈنگ دیٹ کارڈ تو انگوٹھے کے نیچے ان کی جو پہلی ریڈنگ تھی بیسیکلی وہ چھپ گئی۔ اس کی وجہ سے ایک کنفیوژن ہوئی پائلٹس میں، اینڈ اوبیسلی اتنا کمپیوٹرائزڈ اس ٹائم کا دور نہیں تھا اور ریڈار بھی آئی تھنک اس ٹائم اینالوگ ہوتا تھا، ڈیجیٹل نہیں تھا، جس کی وجہ سے ایئر ٹریفک کنٹرولر بھی وہ غلطی سپاٹ نہ کر پایا۔ ایونچولی پائلٹ سمجھ رہے تھے کہ وہ بالکل آن ٹریک ہے، ان کا جو آلٹیٹیوڈ اس ڈسٹینس پہ ہونا چاہیے وہی ہے، لیکن کیونکہ وہ جو پہلا ڈسٹینس تھا وہ انگوٹھے کے نیچے چھپا ہوا تھا، اس کی وجہ سے بیسیکلی وہ ایک سٹاپ آگے چل رہے تھے۔ سو بیسیکلی کرنٹ ڈسٹینس پہ جو ان کا الٹیٹیوڈ تھا وہ نیکسٹ سٹاپ پہ ہونا چاہیے تھا، اینڈ اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ کاٹمانڈو سے تھوڑا ہی باہر ایک جو چوٹی تھی اس میں ایک انفارچونیٹ ایرر کی وجہ سے وہ پلین کریش ہو گیا۔ سو بینگ اے گرافک ڈیزائنر ہم لوگوں پہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ایز اے سیٹ کہ کانسیکوینسز بہت زیادہ بڑے اور خطرناک بھی ہو سکتے ہیں۔ ہمیں کچھ بھی چیز ڈیزائن کرنے سے پہلے صرف 2 چیزوں کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ فرسٹ یہ کہ یہ چیز کس کے لیے ڈیزائن ہو رہی ہے، وی کال دیم ٹارگیٹ آڈینس، اینڈ سیکنڈلی اس چیز کو ڈیزائن کرنے کا مقصد کیا ہے، واٹ از دا آبجیکٹیو ٹو گیٹ دس ڈیزائنڈ، اور اسی آبجیکٹیو سے بیسیکلی ہمیں وہ پرابلم ملتی ہے کہ ہم کون سی پرابلم اس ڈیزائن کے تھرو سالو کر رہے ہیں۔ آپ کوئی بھی ڈیزائن کر رہے ہو چیزیں، آپ کو ان 2 سوالوں کا جواب پتہ ہونا چاہیے۔ آئی ہوپ یہ انٹروڈکشن آپ کے لوگوں کے لیے امپورٹنٹ ہوا ہوگا اور آپ لوگوں کو امپورٹنس پتہ چلی ہوگی گرافک ڈیزائن اور ایز اے ہول ویژول کمیونیکیشن ڈیزائن کی۔ جسٹ میں ایک چیز بتاتا چلوں کہ تھرو آؤٹ دا کورس اگر آپ اس طرح کی کوئی ٹرمینالوجیز مجھے یوز کرتے ہوئے دیکھیں گے تو آئی ریئلی ارج یو گائز کہ آپ ان سب کو نوٹ ڈاؤن کریں، کیونکہ جب آپ انشاءاللہ ایک ڈیزائنر بن جائیں گے، فار ایگزامپل آپ کلائنٹ میٹنگز میں جائیں گے یا اپنے ڈیزائن کو پریزنٹ کریں گے یا اپنے ڈیزائن کے بارے میں کیس اسٹڈیز لکھیں گے، تو اس طرح کی ٹرمینالوجیز کا استعمال کرنا یہ بیسیکلی آپ کو ایک پروفیشنل دکھائے گا اور اٹ ول شو کہ آپ کو پتہ ہے گرافک ڈیزائن کے بارے میں۔ تو میک شیور آپ یہی ٹرمینالوجیز ان کو نوٹ ڈاؤن کریں، ان کے بارے میں مزید ریسرچ کریں، مزید پڑھیں اور ان کو اپنی ڈے ٹو ڈے کمیونیکیشن میں زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ سو آئی ول سی یو